सट्टिला एकादशी की पावन व्रत कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सट्टिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत का विशेष महत्व है। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस सट्टिला एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं सट्टिला एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। लेकिन एक दोष उसमें था, वह कभी दान नहीं करती थी। न तो ब्राह्मणों को अन्न दान देती थी और न ही किसी जरूरतमंद की मदद करती थी। उसकी कठोर तपस्या और व्रतों से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न थे। परंतु उन्होंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने अपने शरीर और आत्मा को तो शुद्ध कर लिया है, किंतु दान न करने के कारण वैकुंठ में इसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। यह सोचकर भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर ब्राह्मणी के द्वार भिक्षा मांगने के लिए पहुँचे। जब साधु ने भिक्षा मांगी तो ब्राह्मणी ने उसे एक मिट्टी का ठेला दे दिया। भगवान वह ठेला लेकर वैकुंठ लौट आए। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी का देहांत हो गया और वह वैकुंठ लोक पहुंची। उसे वहां एक सुंदर महल तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस महल में अन्न का एक दाना भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मणी अत्यंत व्याकुल हो गई और भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, मैंने जीवन भर पूजा पाठ व्रत सब किए, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने व्रत और पूजा तो की, परंतु दान का महत्व नहीं समझा। अब तुम वैकुंठ की देवियों से सट्टिला एकादशी व्रत का विधान और महत्व जानो तथा उसका पालन करो। ब्राह्मणी ने देवियों से सट्टिला एकादशी के व्रत का महत्व सुना और विधि पूर्वक यह व्रत किया। उसे तिल का दान किया और तिल से संबंधित सभी नियमों का पालन किया। इसके फलस्वरूप उसकी सभी त्रुटियां क्षमा हो गई और वैकुंठ में उसे पूर्ण सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। मान्यता है कि सट्टिला एकादशी के दिन जितने तिल दान किए जाते हैं उतने हजार वर्षों तक व्यक्ति वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। इस दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तिल से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करना चाहिए। रात्रि में जागरण और आराधना करनी चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान के बाद भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो भक्तजनों, यह थी सट्टिला एकादशी की पावन व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।